दोस्तों ये बात है 1921 की, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर तिब्बत की बर्फीली पहाड़ में मौजूद था जिनका नाम था चार्ल्स हावर्ड ब्यूरी। चार्ल्स जब जमीन से 120 फीट ऊपर लाकपाला को क्रॉस कर रहे थे तब उन्होंने बर्फ में कुछ फुटप्रिंट नोटिस किए, जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि ये कोई भेड़िया या लोमड़ी की फुटप्रिंट है जो कि तिब्बत में आमतौर पर पाए ही जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही चार्ल्स ने कुछ ऐसे फुटप्रिंट भी नोटिस किए जो दिखने में ह्यूमन फुटप्रिंट के जैसे थे लेकिन साइज में कई गुना बड़े थे। अब चार्ल्स ने उस फुटप्रिंट को बार बार देखा और अपने आप को मनाना चाहा कि वो जो देख रहे हैं वो उनका वहम है। लेकिन जब इस चीज़ को चार्ल्स ने वहाँ के लोकल के साथ शेयर किया तो उन्हें इस कहानी का कुछ नया ही एंगल देखने को मिला। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये फुटप्रिंट एक ऐसे क्रिएचर का है जो कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर इनएक्सेसिबल एरिया में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उसका शरीर पूरी तरह बालों से ढका होता है और वो बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है। तिब्बत के लोकल लोग बताते हैं कि ये करीब 20 फीट जितना लंबा होता है। हालांकि ये क्रिएचर बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन कई लोग इसे देखने का भी दावा कर चुके हैं और वहाँ के लोग इसे मिथोकंगमी के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है मैन बियर या स्नोमैन, जिसे हम और आप यति के नाम से जानते हैं। चार्ल्स ने इसका जिक्र अपनी किताब में बड़ी डिटेल से किया है और यहीं से यति की कहानी दुनिया भर में मशहूर होने लगी। 1951 में एक और एक्सप्लोरर एरिक सेफ्टन ने भी पहाड़ पर कुछ अजीब से फुटप्रिंट को नोटिस किया जो 12 से 13 इंच जितने लंबे थे। उन्होंने इन फुटप्रिंट की तस्वीर भी ली थी। इसके बाद एक बार फिर से यति की कहानी दुनिया भर में फैल गई। इसी तरह का इंसिडेंट फेमस माउंटेनर एडमंड हिलरी का है, जब ये माउंट एवरेस्ट पर मौजूद थे और इन्हें 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक जानवर का बाल मिला, जिसे देखकर इन्हें भी यही लगा कि यति का बाल है। सिर्फ यही नहीं, हिमालय पर जाने वाले कई माउंटेनर को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती थी और इन आवाज़ों को भी यति की आवाज़ कहा गया। उस समय लोग यति को ढूंढने के लिए टीम के साथ जाने लगे। दोस्तों यति की कहानी इतनी फैल गई कि 1959 में एक कानून बना दिया गया कि यति को कोई मारेगा नहीं, इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है और लोग इसे ढूंढने के लिए फीस तक देने लगे गवर्नमेंट को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नेपाल और तिब्बत के बर्फीले पहाड़ पर बार बार जाकर यति की खोज करना इतना आसान भी नहीं था। ये साल था 1971 का, जब नेपाल के गांव में एक लड़की अपने मवेशियों को चराने गई थी। उस वक्त भी उसका यही कहना था कि उस पर एक यति ने हमला कर दिया। गांव वालों को इस लड़की की मवेशियों की लाशें मिली थी जिनकी गर्दनें टूटी हुई थी। अब ऐसा इनका दावा हो सकता है कि ये किसी जानवर का काम हो, लेकिन एक बार फिर से यति का खौफ नेपाल और तिब्बत में फैल चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यति होता है या फिर सिर्फ एक कहानी है। इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1980 में। उस वक्त एक आदमी था जिसका नाम रेनहोल्ड मेसनर था। इसके अंदर यति को ढूंढने का जुनून था। इसने यति को देखने का दावा भी किया था, लेकिन इसने एक ऐसी बात बताई जो शायद यति की मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। मेसनर ने बताया कि यति दरअसल एक भालू है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये बेहद ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ में रहते हैं और यति एक ब्राउन बियर और पोलर बियर का क्रॉस है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि साइंस भी यही कहता है कि जो बाल और हड्डियां मिली थी और जिन्हें कहा गया कि यति के हैं, वो दरअसल भालुओं के बाल और हड्डियां हैं। यानी मुमकिन है कि यति भालुओं की ही स्पीसीज है जो ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं और लोगों ने इसे क्या से क्या बना दिया। बहरहाल आज भी लोग यति के होने पर यकीन रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यति होते हैं या फिर ये भालुओं की एक तरह की स्पीसीज हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।